हेलो माय डियर। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। हेडिंग इस क्वेश्चन का है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसका शून्यकों का जोगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है ना। अब ध्यान देना, तो शून्यकों का जोगफल पहले दिया गया है, तो जो ही मान पहले देखिए आप ध्यान से। हम लोग पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा, पढ़े थे ना हम लोग। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये होता है शून्यकों का जोगफल बराबर। और हम लोग पढ़े थे अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए। चूंकि शून्यकों का जोगफल और शून्यकों का गुणनफल ये दे दिया है, और अब पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसको आगे देखना पड़ेगा हमें। एक बात और, द्विघात जब देखिए शून्यकों का जोगफल और गुणनफल दिया रहता है, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है ना, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, जब द्विघात बहुपद में शून्यकों का जोगफल और गुणनफल दिया रहे, तब हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र जो होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। कहने का अर्थ यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर शून्यकों का जोगफल बैठाएंगे प्लस यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बैठाएंगे। ठीक है, चलिए इसी सूत्र का हम लोग अप्लाई करना है सारे प्रश्न में, और बाकी एकदम बहुत ईजी बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान दे रहे हैं, इसमें लोग शून्यकों का जोगफल निकालना है और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का जोगफल और गुणनफल दिया गया है, बाकी हम लोग क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो ध्यान दें, द्विघात बहुपद और होता है द्विघात बहुपद बराबर, जो भी सूत्र बताया आप लोग को, हम द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है ना, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। जस्ट अभी सूत्र आप लोग बनाए, और इसी सूत्र के माध्यम से सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, हल कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहेगा ये माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कहने का मतलब ये शून्यकों का जोगफल दिया गया, अल्फा प्लस बीटा दिया गया यहाँ पर कितना, 1/4, क्योंकि सबसे पहले शून्यकों का जोगफल दिया गया, तो शून्यकों का जोगफल नहीं है, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल लास्ट में कहा था, तो शून्यकों का गुणनफल इसमें क्या हो गया, -1। अब कैलकुलेशन देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस गुने माइनस माइनस। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे चाहे तो हम लोग बटा 1 करके इसको एलसीएम करके भिन्न करके आगे निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आसान तरीका क्या है कि जब इसको हमको 4 को हटाना ही है ना, तो 4 बटा में तो 4 सब में क्या करना है, गुना कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए हम लिखते हैं सभी में 4 से गुना करने पर, ध्यान दीजिएगा, तो 4 से इसमें हम गुना कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर गुना 4 हो जाएगा माइनस x/4 गुना 4, क्योंकि 4 से गुना करें हम -1 गुना 4। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 एकम 4x स्क्वायर, और देखिए इसे कट जाएगा ना, क्या बचेगा, -x माइनस 4 एकम 4,
तो हमारा यही क्या है फाइनली आंसर इसका आ गया। ये द्विघात बहुपद हम लोग जो ज्ञात किए, इसी का जो शून्यकों का जोगफल और गुणनफल दिया गया था से ये दिया गया था। ठीक है, हम बता रहे हैं बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन के सीख पाएगा डिटेल हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग को ध्यान देना है, थोड़ा सा जगह का एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग, है ना। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है ना, तो इसको बताइए आप लोग। इसमें हो गया ये अल्फा प्लस बीटा का मान, और ये क्या हो गया अल्फा गुना बीटा का मान। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे सूत्र क्या जानते हैं, तो फिर हम लोग आएंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे सूत्र। यहाँ पर लाइनिंग पढ़ दे रहे हैं कि आप लोग पता चले कि सॉल्यूशन किसका है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, बराबर ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। अब ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो √2 है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, 1/3। देखिए इसमें बताया भी आपको पहले भी कि यदि बटा 1 से आपके करके आप भिन्न एलसीएम लेते हैं तो भिन्न का काम करते हैं तो बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन जब चाहते हैं कि इसको 3 है तो 3 को हटा देना है, तो सभी में 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। लिखेंगे सभी में 3 से गुना करने पर, सभी में 3 से गुना करने पर ध्यान दीजिएगा। तो 3 से गुना कर रहे हैं इसमें, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2x गुना 3 प्लस 1/3 गुना 3। ध्यान दीजिएगा 3 से गुना करना था ना, तो 3 से गुना किया 3x स्क्वायर हो गया। इसमें 3 से गुना किया, देखिए ध्यान से कैसे होगा सर, 3x स्क्वायर। फाइनली आंसर जो आ रहा है हम लोग को, फाइनली जो हम लोग का आंसर आ रहा है ना, ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x। ये 3 गुना 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि √2 अलग जाता है, 3 अलग जाता है, 3√2x प्लस 3 से 3 चल जाएगा, कितना बचेगा 1। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया दूसरा। ठीक, सो इजी है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन बना लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन चलिए छोड़िए। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, हम लोग को यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखना है। चलिए देखा जाए हम आपको, हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखना है आपको, हम लोग को 3 नंबर का क्वेश्चन देखना हम लोग, है ना। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान इसी प्रकार से हम लोग बताएं, ये क्या हो जाएगा 0 अल्फा प्लस बीटा का मान, और ये क्या हो जाएगा √5 अल्फा प्लस बीटा का मान, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे सूत्र फिर लगाएंगे। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। ध्यान दीजिएगा, बार बार बताते हैं कि सबसे पहले शून्य को जोड़फल देगा, तो शून्य को जोड़फल यहाँ पुट करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना है 0 पुट कीजिएगा, गुना में है एक्स तो एक्स दे दीजिए
प्लस अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, √5 है, तो √5 में उठा देंगे हम लोग। चलिए देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि गुना होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस √5। हम लोग को फाइनली आंसर आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हम लोग को फाइनली क्या है, इसका आंसर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ जाएंगे, आगे चैप्टर में जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है, चलिए ठीक है ना। थैंक्स।